बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम, दुआ, प्यार सब पहुँचे। इनफैक्ट आमना खातून का एक सवाल है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सवाल बड़ा टेढ़ा सा है। वो पूछती हैं कि क्या एक घर में दो बेटियां देनी चाहिए। असल में आमना खातून ने अपनी दोनों बेटियों को एक ही घर में ब्याहा है और ये बहुत अहम चूँकि सवाल है। लेकिन इससे पहले आपके थोड़े सवाल ले लेते हैं। तैयबा कहती हैं कि सन ब्लॉक कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे बच्चे जौन सा मिल जाए, और चूँकि मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैं, सस्ते महंगे, जो अच्छा लगे वो आपको ले लेना चाहिए। और ये जनाब वासिफ़ा कहती हैं, सर आई सल्यूट यू। अच्छा जी, वालेकुम सल्यूट। और हमना मरियम कहती हैं कि मेरा कज़न टॉक्सिक लोगों में है और अगर किसी की माँ भी टॉक्सिक हो तो क्या करें। बेटा फिर तो खुद पे ही गौर करना चाहिए। माँ या बाप को अगर आप टॉक्सिक कहोगे तो इनफैक्ट इसका मतलब है आपने उनको समझा नहीं है और आप उनको तंग कर रहे हो, जो आपके बीच में गैप है, और वो फिर गुस्से का इजहार करते हैं। इनफैक्ट टॉक्सिक हम किन को कहते हैं? जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, हमें ठीक करना चाहते होते हैं, या हमारी ज़िंदगी के मामूलात को बार बार डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर आप थोड़ा माँ को समझ लो, या अपने मियाँ को समझ लो, अपनी बीवी को समझ लें, जिसके बारे में भी हमारा टॉक्सिक का ख्याल होता है कि ही और शी इज़ ए टॉक्सिक, तो बजाय इसके कि ये हम उस पर पक्का फ्रेम लगा दें, फतवा लगा दें, टॉक्सिक होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन अगर आप दिल में तय कर लोगे तो फिर ये होगा कि बहुत सारे लोगों से आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। तो बेहतर है कुछ टॉक्सिक को टॉक्सिक होने से बचाने के लिए उनके साथ अपनी रिलेशनिंग को बेहतर कर लें, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें। अच्छा, एक और मज़े का जो है वो सिड हेल्थ, वो कहती हैं कि आपने मेरे दिल की बात कह दी। अल्लाह जाने आपकी कौन सी दिल की बात थी, मैं तो सारी आपकी दिल की बातें कर रहा होता हूँ। बहुत सारे अच्छे मशवरे देते हैं आप। एक बात का हल बताएं, क्या लेन देन अपने हाथों की बजाय सास के हाथ से देना चाहिए, करना चाहिए? अच्छा, अगर तो ये लड़की ने सवाल किया है तो इसका मतलब है काफ़ी दानिशमंद और अक्लमंद है। इनफैक्ट एक बात को याद रखिएगा कि सास हो या वालदा हो, जब भी कोई लेन देन करना तो उनके हाथों से करवाना चाहिए। ये एक असूली बात है। एक तो बड़ा वैसे खुश होता है, बरकत होती है। तीसरा, पंजाबी में कहते हैं आप हुदरा, यानी ये लड़की आप हुदरी हो या लड़का आप हुदरा हो, इसको पसंद नहीं किया जाता। तो जब तक बड़ों का साया, अपने घर में इंडिपेंडेंट हो, ओके डू दैट, बट वेन एवर यू आर लिविंग इन अ कंबाइंड फैमिली, इट्स ए, तो वहाँ का स्ट्रक्चर और होता है, वहाँ का माइंडसेट और होता है, और वहाँ का जो पूरा ज़ाहिर है एक स्टाइल और जो फॉर्मेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। जब हम उसको फॉलो नहीं करते तो प्रॉब्लम होती। प्रॉब्लम आपके सास को नहीं होगी, आपको होगी, क्योंकि वो आपके बारे में कहेगी कि ये पूछती नहीं है। सासें तो इस बात पे भी माइंड करती हैं कि वो इसे कपड़े पूछ के क्यों नहीं पहने, अपनी अम्मा के घर मुझे पूछ के क्यों नहीं गई, अपने मियाँ के साथ बाहर मुझे पूछ के क्यों नहीं गई। तो धीरे धीरे ये सेंसिटिविटी है, शुरू में सारी एकदम से दूर नहीं होगी, पर धीरे धीरे हो जाती है अगर आप उसको समझ लें। ये जनाब रमज़ान, मिस रमज़ान कहती हैं कि वो जो बेटियां माँ के घर जाने वाली वीडियो है, बेटियां बाप के घर जाने वाली वीडियो है, दिस मेक मी क्राई, और मैं, ये बहुत हार्ट टचिंग थी और मैं बहुत देर इसको देख के रोती रही। शहनाज ने पूछा कि अगर मियाँ वफा ना करे, हाँ मियाँ वफा ना करे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, सब्र ही किया जा सकता है। मियाँ पे डंडे लेके तो आप नहीं भाग सकते, ना केस करा सकते हैं। हाँ, उसके लिए दुआ किया करें। फिर शायद जितनी औरतें अपने मियाँ की बेवफाई पे उसकी बहनों को, उसके माँ बाप को मैसेजेस करती हैं, तस्वीरें भेजती हैं या उसको रुस्वा करती हैं, उन सब की आमतौर पर डिवोर्स हो जाती है। ये घर बच नहीं सकता। तो मियाँ बेवफाई कर रहा, आपका और आपके मियाँ का मामला है। तो अव्वल तो लड़की को मानने को तैयार नहीं होती कि उस बेवफाई में असल वजह आप होते हो। आपकी मोहब्बत फी मरबा फुट कम हो जाती है, आपकी तैयारी कम हो जाती है, आपकी लगन कम हो जाती है, आपका उसके लिए जो इजहार है वो कम हो जाता है। तो जब घर में मिठास नहीं मिलेगी, बंदा बाहर ढूंढता है। घर में फल नहीं मिलेगा, बंदा बाहर ढूंढता है। गलत सही हम इस वक्त नहीं कह रहे, बाहर नहीं करना चाहिए, पर अगर वो शादी कर लेगा फिर भी तो आप रोगे ना, उसने बाहर शादी कर ली, मुझसे बेवफाई की, तो वो तो बेवफाई नहीं है, वो उसका इस्तेहकाक की वजह या जवाज़ आपने पैदा किया, वो बाउंड नहीं था, अब उसने कर ली है। तो इसका मतलब अगर आप बहुत से हज़ारों लाखों घर ऐसे हैं
जिनके मियाँ अपनी बीवियों की 50 साल के बाद भी तारीफ़ करते हैं, उनके साथ जीते हैं, बच्चे होते हैं, दे आर लिविंग लाइक अ हैप्पी फैमिली, अपने बच्चों के साथ वो जीते हैं, तो वो कहीं इधर उधर नहीं जाते, क्योंकि उनकी बीवियाँ उनके साथ बिल्कुल संभाल के और सैंत के और उनको VIP प्रोटोकॉल देती। जितनी बीवियाँ शिकवे ज़्यादा करती हैं, लड़ती ज़्यादा हैं, ताने ज़्यादा देती हैं, मेने ज़्यादा देती हैं, तो उनके मियाँ फिर क्या करें? वो सुख पाने के लिए, कानों में घंटियाँ सुनने के लिए, और हूर परी तो शायद उनको ना मिलती हो, पर जो भी मिलती होगी वो कम से कम इस तरह की लड़ाकी, बदतमीज़ और बदतहजीब नहीं होगी, इस वजह से चुप करके चले जाते हैं। मैं उनके मुखालिफ में नहीं हूँ, उन्होंने खुफिया शादी कर ली, उन्होंने नहीं बताया, ओके, गुनाह में नहीं गए, ये बहुत अच्छा किया, गुनाह में नहीं जाना चाहिए, नाफरमानी में नहीं जाना चाहिए, आपका हक है, ऐलान करें या ना करें ये भी आपका इस्तेहकाक है। लेकिन बेवफाई और वफा ये कंपैरेटिवली ऐसी इस्तिलाहें हैं कि जिनका ताल्लुक़ कुछ ऐसे रिश्तों के साथ है। लड़की को हर सूरत में वफा करनी चाहिए, क्योंकि नस्ल उससे चलती है, उसकी बेवफाई से नस्ल का नाश मारा जाएगा। मर्द के साथ, मर्द के अंदर उसकी जिबिल्लत, एबिलिटी, उसकी मोहब्बत की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो अल्लाह ने उसके लिए गुंजाइश दी हुई है। तो ये किसी एक खातून की खुशी के लिए, मर्ज़ी के लिए अगर वो ये कहे कि तुम जहाँ मर्ज़ी मुँह मार लो, शादी ना करो, तो ये गलत बात है, इस पे अमल नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं आमना खातून की जो था सवाल और शिकवा शिकायत। देखिए 3 पहलू हैं। बहुत कम घर हैं जहाँ 2 बहनों को मैंने शीरो शक्कर होके, शीरो शक्कर क्या कहेंगे, शीर होता है दूध, शक्कर होता है मीठा, दोनों मिलके मीठे दूध जैसे रह रहे हों। लड़कियाँ बहुत पढ़ी लिखी हों या कम पढ़ी लिखी, उनके अंदर 3 आदतें बहुत ज़्यादा होती हैं। जेलस होती हैं, खूबसूरती से भी जेलस होती हैं, मोहब्बत से भी जेलस होती हैं, मियाँ के कद काट से भी जेलस होती हैं, घर की लिविंग से भी अगर आपका मियाँ चुप कीता है, खामोश तबा है, और दूसरे के मियाँ लविंग है, लाउड है, और आते जाते हाथ मारता है, सलाम लेता है, बोसा देता है, तो आप जल जाओगे, जल के कोला कबाब हो जाओगे सगी बहन के साथ। इसी तौर पर अगर तोहफे ज़्यादा लेता है, कहीं आपको लेके जाता है, आपका मियाँ थोड़ा उस तरह का नहीं है, तो भी प्रॉब्लम होगा। दूसरा, आम तौर पे जहाँ जिस घर में 2 बहनें जाती हैं, कंपटीशन शुरू हो जाता है। ये कंपटीशन गलती से नहीं होता, जानबूझ के होता है। खाने पकाने में भी होता है, पहनने ओढ़ने में भी होता है, आने जाने में भी होता है, शिकायतें लगाने पे भी होता है, और दूसरों का दिल तोड़ने पे भी होता है। तीसरी चीज़ जिसकी वजह से मैं इसके बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ, वो ये कि सगी बहनें अपनी जगह बनाने के लिए सास के कानों में दूसरी के बारे में, उस वक्त उसको सगी बहन नहीं समझ रही होती, या वो देवरानी होगी या जेठानी होगी। तो देवरानी और जेठानी मोहब्बत भरा रिश्ता नहीं है, ये इनफैक्ट ये जलन और कुड़न से भरा हुआ रिश्ता है। इसके अंदर जेलसी भी है, इसके अंदर तंग नजरी भी है, इसके अंदर दूसरे की खुशी के साथ, अगर फ़र्ज़ करें आपके यहाँ बेटियाँ हो गई, उसके यहाँ बेटे हो गए, तो भी आप उसे जलोगे। अगर उसके मियाँ की तरक्की हो गई, बाहर उसकी इज्जत ज़्यादा होगी, तो भी आप जलोगे। अगर आप मोटे हो गए, वो पतली है, तो भी जलोगे। हालांकि ये नेचुरल है, कोई भी लड़की हो, एक घर में 2 लड़कियाँ, तो एक जैसा उनकी ग्रोथ नहीं होती। पर इस वाले मामले में जेलसी ज़्यादा हो जाती है, बाहम लड़ाइयाँ होती हैं। ये लड़ाइयाँ अंत की होती हैं बेलिहाज, और उसमें माँ और बाप दोनों दुखी होते हैं। तो अपनी बेटियों को एक जगह पे, एक पिंजरे में, एक म्यान में 2 तलवारों को ना रखें। ये तो घर में नहीं टिकती, घर में लड़ती हैं आपस में, तो वहाँ जाके तो ससुराल है, वहाँ तो ना माँ मना करने वाली ना बाप मना करने वाला। मुमकिन है दूसरे लोग तमाशा देखें, हाँ किसी एक आध का मियाँ मना कर सकता है, पर ये मखलूक ऐसी होती है कि अपनी जगह बनाने के लिए दूसरे को गिराना वाजिब समझती है। असूल है ज़िंदगी का, खुद आपने आगे बढ़ना है तो दूसरे को साथ लेके चले, विन विन चलिए, आपकी इज्जत बनेगी, उसकी भी बनेगी। आप थोड़ा लोगों को लविंग होगे तो उसके साथ उसके बारे में भी अच्छा इजहार कीजिए। दूसरे के कान में जहरों डिलोगे, उसके बारे में बुरी बात करोगे, तो वो इजहार मोहब्बत कैसे करेगी। दूसरे की गैर मौजूदगी में अच्छे जुमले कहिए, अच्छी बातें कहिए, सगी बहन के बारे में भी, तो इनफैक्ट आपका दोनों का दिल मिला रहेगा और आप शीरो शक्कर हो सकते हो। क्योंकि ये जिन बहनों के रिश्ते इकट्ठे एक जगह हुए हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि अब आप कुछ हो नहीं सकता, मियाँ नहीं बदल सकते, घर नहीं बदल सकते, तो कम से कम अपनी ज़ुबानों को और दिलों को और चॉइस को तो बेहतर कर लो। लड़ना बंद करो, जेलस होना बंद करो। अपने वक्त की खानी है आपने,
اپنے اس وقت کی آپ کو ملنی ہے، اور رب نے جس چیز کے ساتھ آپ کو بیاہا ہے یہ اسی کے ساتھ آپ کی زندگی گزرنی ہے. تو آس پاس میں آپ کی ذات کی، آپ کی زبان کی، آپ کی سوچ کی اچھی خوشبو جائے نا جی. کیوں آپ کی لڑائیاں اور ایسی ایسی کہانیاں جائیں جو آپ کا مذاق بنا دیں. جس کے بارے میں لوگ کہانیاں دلچسپی سے سننے لگ جائیں عزیز و کارب نندے بندے سارے، اس کا تماشا بن جاتا ہے. اور اپنا تماشا عقل مند لوگ تو نہیں بناتے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.